हमले के बाद बने हैं और पिछले 36 घंटों में मिडिल ईस्ट में एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है ईरान और इजराइल के बीच, इस बार सीधे तौर पर, क्योंकि इससे पहले प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कर्नल शुभांकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट जेके त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एक लेटेस्ट अपडेट अपने वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी से पहले मैं लेना चाहूंगा। संजीव, बताइए दरअसल इस वक्त हो क्या रहा है? 36 घंटे पहले जिस नए वॉर फ्रंट को इजराइल ने खोला, ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया, ईरान का जो एग्रेसिव मोड इस वक्त नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, इट्स एन ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। क्या इस वक्त अपडेट्स आपके पास? क्योंकि 2 फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से, और पूरे इजराइल को लेकर अगर हम बात करें, न सिर्फ इस बार तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, इसके अलावा यरूशलेम पर मिसाइल हिट हुई हैं, वेस्ट बैंक में मिसाइल हिट हुई हैं, ड्रोन भी छोड़े गए थे जिसे डेड सी के पास न्यूट्रलाइज किया है इजरायली डिफेंस ने। ओवर टू यू संजीव। देखिए, इस वक्त की खबर यह है मकसूद कि इजराइल इस बात को लेकर तनाव में है कि ईरान ने जो भी हमले किए हैं वो सिविलियन ठिकानों पर किए हैं। उनके हाथ, जहां तक रक्षा मंत्रालय की इमारतें आई हैं, उनके हाथ जो भी ऐसे इंस्टॉलेशन आए हैं जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से अपनी तैयारियां की थी उसमें वो इजरायली फौज को या फिर उनके रणनीतिकारों को निशाना बना पाए, इस बात की संभावना कम है। लिहाजा उन्होंने तेल अवीव, यरूशलेम और ख़ासतौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ पर सिविलियन आबादी है उन्होंने हमले किए। सिविलियन आबादी में भी बहुत नुकसान इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वो सब पहले से आशंका थी कि हमले होंगे और वो सेफ हाउसेज और बंकर्स में मौजूद थे। लिहाजा ईरान का बदला पूरा नहीं हुआ है और ये बात इजराइल के लिए तनाव की वजह है। और इसी कारण से आप ये देख रहे हैं कि ईरान, जिसने कि अपने न केवल टॉप कमांडर्स खो दिए बल्कि टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स खो दिए, और साथ ही साथ वो भी खो दिया परमाणु एनरिचमेंट का वो पूरा कार्यक्रम जो कि वर्षों से वो कर रहे थे, उसे एक झटके में खत्म कर दिया गया। तो जाहिर है उसकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। खून का बदला खून वाली बात जो आपने कही है वो अभी पूरी नहीं हुई है और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से धमकियां मिल रही हैं और ये धमकियों को क्या हीड करेगा ईरान, क्या उसकी बात सुनेगा और अब के बाद धमाके नहीं करेगा, ये देखना है। क्योंकि एक राउंड इजराइल और दूसरा राउंड ईरान का हो चुका है। क्या इसके बाद एस्केलेशन होता है? क्योंकि अगर एस्केलेशन होता है तो फिर जाहिर है कि बड़े पावर्स की हुक्मदुली की जाएगी और उनके खिलाफ जाया जाएगा ईरान के द्वारा, जो युद्ध के पैरामीटर्स को आगे बढ़ाता है, उसके दायरे को आगे बढ़ाता है। देखना यही होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक शांति सी है जो कि तूफान के पहले की शांति कही जा सकती है। लेकिन ईरान का जिस तरह से एग्रेशन है और उसका साफ तौर पर अमेरिका को खारिज करना और ये यहां तक कह देना कि जो अमेरिकी ठिकाने हैं जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर हैं, वहां से कैसे इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या इसे अब माना जाए कि अमेरिका और सीधे तौर पर अब और खुलकर सपोर्ट करेगा? क्योंकि फ्रांस तो सपोर्ट बीती रात ही कर चुका, लेकिन रात 10:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक ईरान ने जो रिटेलिएशन किया और सुबह 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक, यानी कि 8 घंटे से ज्यादा तक जो ये लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार होता रहा, ये कहां जाकर रुकेगा? डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन, शुरुआत आप ही से इसको लेकर।